Hello friends, welcome to the world of real horror stories and mysterious facts। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ ला ल्योरोना की रियल कहानी, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक आम औरत इतनी खतरनाक चुड़ैल बन गई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मेक्सिको की यह दिलकश हसीना रहा करती थी मेक्सिको की उत्तरी भाग में, और इसका असली नाम था मारिया। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर जी जान से फिदा था। हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफ़ेद गाउन पहनकर निकलती थी तो बहुत हसीन लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहा करती थी क्योंकि वो अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था। मारिया के व्यक्तिगत और भावनात्मक ज़रूरतों के पूरा ना होने के कारण मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अब वो पहले जितनी सुंदर नहीं थी। फिर एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही नहीं हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा गई और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला लिया वो अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके सब नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश तो की, लेकिन नदी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने जघन्य अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिला और वो एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। फिर आगे क्या हुआ? क्या मारिया सच में अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई? मारिया क्यों बनाती थी बच्चों को अपना शिकार? जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखें।